खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी जोशी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई छठ पूजा, बिजली मंत्री ने भी लिया छठ माता का आशीर्वाद। महेंद्रगढ़ में विद्यार्थियों ने यूथ फेस्टिवल में लगाया धांधली का आरोप, विद्यार्थियों ने नारेबाजी कर किया विरोध। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, गोहाना रैली को लेकर बनाई रणनीति। बुलेरो और बाइक की टक्कर में 2 घायल, राजगढ़ मेगा हाईवे पर हुआ हादसा। नाबालिग से बलात्कार की घटना को लेकर लोग गुस्से में, कार्रवाई न होने पर मिले एसपी से। अलवर में बारिश से फसलों को भारी नुकसान, प्याज सस्ता होने की उम्मीदों पर फिरा पानी। सबसे पहले वीटीवी के सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। क्षेत्र में छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, हर तरफ छठ माता की धूम दिखी। क्षेत्र में भिवाड़ी के सेक्टर 5 में भी महिलाओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर छठ माता की पूजा की और अपने परिवार की मंगल कामना के लिए आशीर्वाद भी लिया। क्षेत्र में छठ पर्व की धूम दिखाई दी, हर तरफ छठ माता का ही आशीर्वाद लिया जा रहा था। छठ पूजा 5 दिन का पर्व होता है। एक छोटी छठ से पहले एक छोटी छठ आती है, जिस दिन से हम लहसुन प्याज वगैरह खाना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद एक छोटी छठ होती है जिसे हम खरना बोलते हैं। खरना वाले दिन हम व्रत रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर और गन्ना वगैरह और मूली वगैरह खाते हैं, रात को और रोटी वगैरह खाते हैं। फिर रात से फिर हमारा व्रत रहता है, निराजल रहता है पूरा दिन, पूरी रात पूरा दिन, फिर फुल नाइट। और छठ हम करते हैं, अर्घ देते हैं, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। ये हमारा छठ का पर्व 4 दिन का होता है। ये त्योहार सभी के लिए है, चाहे वो कहीं के हो, जिनका मन साफ है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बिहार यूपी के लोग करेंगे या करना चाहिए या उन्हीं को करना चाहिए। जो शक्ति जो चाहे, जो श्रद्धा से करना चाहे कर सकते हैं। छठी माता, सूर्य देव हर आदमी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज ये अपने देश के हर कोने में, एक्चुअली पहले ये मेनली बिहार से ओरिजिन हुई और ये पूरे धीरे धीरे होते होते भारतवर्ष के तमाम शहरों में आज के दिन ये बहुत ही श्रद्धापूर्वक और भक्तिपूर्वक मनाया जाता है। आज हमारे कमेटी की तरफ से आज सूर्य का पहला अर्घ है और कल सुबह मॉर्निंग में द्वितीय अर्घ के साथ समाप्त होगा और रात्रि में हमारे कुछ भोजपुरी कलाकार आए हुए हैं जो आप सभी लोगों का मनोरंजन करेंगे और इस धार्मिक बिंदु पर भी कुछ अपनी सुझाव और लोकगीतों का कार्यक्रम संपादन करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम में बिजली मंत्री और स्थानीय विधायक कप्तान अजय सिंह यादव भी नंदरामपुर बास रोड पहुंचे और छठ माता का आशीर्वाद ग्रहण किया। यहाँ आपको बताते चले कि धारूहेड़ा और भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण काफी संख्या में यूपी, बिहार और विशेषकर उत्तरांचल और पूर्वांचल में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। छठ पूजा है। आज के दिन जो है जितनी हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने पति के लिए जो है मंगल कामना की भावना से कार्य करती हैं, पूरा दिन व्रत रखती हैं। और ये छठ जो पर्व है ये
जो विशेष रूप से जो पूर्वांचल से लोग हैं हम सब बनाते हैं, तो मैं उनको बधाई देने आया था और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो भी उनकी मनोकामना वो पूर्ण हो। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कनीना में हुए दक्षिणी जोन के यूथ फेस्टिवल में प्रतिभागियों के साथ धांधली करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में आरपीएस कॉलेज के विद्यार्थियों ने बैठक की व राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजकर मामले की न्यायिक जांच की मांग की। प्रतिभागियों ने बताया कि 28 सितंबर से 30 सितंबर तक पीकेएसडी कॉलेज कनीना में दक्षिण जोन के यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। आरपीएस कॉलेज के 60 प्रतिभागियों ने यूथ फेस्टिवल में भाग लिया था। इस कॉलेज के प्रतिभागियों का परफॉर्मेंस भी सराहनीय था और कॉलेज ओवरऑल ट्रॉफी का दावेदार था, लेकिन आयोजकों ने धांधली कर आरपीएस कॉलेज को डिस्क्वालिफाइड कर दिया, जबकि आयोजक कॉलेज ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रॉफी अपने प्रतिभागियों को दी, जिसका अन्य कॉलेजों ने भी विरोध किया। दरअसल 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक यूथ फेस्टिवल कनीना कॉलेज पीकेएसडी में आयोजित किए गए थे। उसके संदर्भ में हम वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। हमारे कॉलेज से 60 प्रतिभागियों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था। I1 कोड हमें दिया गया था। 30 तारीख को 1:30 बजे ठीक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमसे पूछा गया। हमने जब उनसे पूछा कि क्या हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम कब स्टार्ट होने वाला है, तो उन्होंने हमारे मैनेजमेंट कमेटी को बताया कि काहे का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कोई आप तो हो ही नहीं, आपका कोई नहीं, आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। उससे पहले हमें कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया, हमें कोई औपचारिक पत्र हम वहाँ पे नहीं दिया गया, जिसके बाद हमने जब इनका विरोध किया तो उन्होंने वहाँ पे हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमें हर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से उन्होंने दूर कर दिया गया। प्रतिभागियों ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं प्रतिभागी इस मामले को लेकर कोर्ट जाने का भी विचार कर रहे हैं। अन्याय हुआ है उसके विरोध में हमने एक बैठक रखी, जिसके स्वरूप हमने एक ज्ञापन जो महामहिम राज्यपाल को दिया है, उसके अगर उन्होंने हमारी मांगें अगर पूरी नहीं की तो हम आर पार की लड़ाई आगे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। हम इस मामले को ऊपर तक ले जाए जाएंगे। इसलिए हमारी मांग यही है कि एक जांच कमेटी बैठाई जाए ताकि हमें एक निष्पक्ष फैसला मिल सके। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो कमेटी, हाय हाय हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हाय हाय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हाय हाय। आगामी 10 नवंबर को गोहाना में होने वाली रैली को लेकर कांग्रेसी उत्साह में है। महेंद्रगढ़ के कांग्रेसी भी गोहाना रैली को लेकर उत्साहित दिखाई देते हैं। रैली को लेकर युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सतबीर झुकिया ने भी अपने समर्थकों के साथ बैठक की और उन्हें उचित दिशा निर्देश भी दिए। गोहाना रैली को लेकर महेंद्रगढ़ के कांग्रेसी नेताओं ने भी कमर कस ली है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सतबीर झुकिया ने अपने समर्थकों की बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोहाना रैली को लेकर पूरे प्रदेश में भारी उत्साह है और यह रैली प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होगी। उन्होंने विपक्ष के सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आज की यह आयोजन का था, हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी एक रैली का आयोजन होने जा रहा है। उसी के संदर्भ में उसी गोहाना रैली की तैयारियों से संबंधित हम विचार विमर्श अपने साथियों से आज कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि इस रैली में महेंद्रगढ़ से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जाएगी। इसके पीछे उद्देश्य हरियाणा प्रदेश के अंदर गोहाना में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है और निश्चित तौर पर उस रैली के अंदर हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों से बहुत बड़ी भागीदारी होगी। हम चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ से भी उसका एक रिकॉर्ड टूटे और महेंद्रगढ़ से बहुत बड़ी भारी संख्या के अंदर लोग वहाँ पहुँचेंगे। मैंने आज बैठक में अपने मौजूदा जो मेन साथी थे अपने उनकी मीटिंग में बुलाकर इनकी ड्यूटियाँ लगाई है कि वो 10 तारीख को होने वाली रैली के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर आदमी लेके जाए। जैसे कि जो ये रैली होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की रैली है प्रदेश सरकार की? ये प्रदेश सरकार और कांग्रेस का कोई अलग नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की ही है, कांग्रेस पार्टी की ही है। तो उसमें बेसिकली जो हमारी ये रैली है ये तो पार्टी की रैली है, लेकिन उसके अंदर जो सरकार है वो सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अंदर मुख्य आदमी वो तो आएंगे। जैसे विपक्ष का आरोप है कि इस रैली के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो सरकारी पैसा है उसको पानी की तरह बहाया जा रहा है और जो सरपंच है उनके ऊपर प्रेशर डाल के आदमी लाने के लिए कहा गया है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ किसी व्यक्ति की थोपी नहीं जाती। ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता, ना हमने ऐसा कुछ किया है। सरपंच और पंच और जो भी पार्टी की पदाधिकारियां हैं, दूसरे भी पदाधिकारी हैं, वो बहुत सारे लोग खुद उत्सुक हैं और वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये जनहित के लिए बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। वो खुद अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमने किसी को ना ही मजबूर किया, ना हमारा कोई इस तरह का उद्देश्य है। रही बात आपने कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का, हमने सरकारी मशीनों का दुरुपयोग हमारी नीयत में नहीं है।
हमारे पास कांग्रेस के अपने संसाधन बहुत हैं। हमने जिस प्रकार से दूसरी सरकारें होती थी, कभी इनेलो और भारतीय जनता पार्टी की, वो जिस प्रकार से जीपों को और बसों गाड़ियों को पकड़ के दिन थाने भर दिए करते थे और दूसरे दिन आरटी और डीटीओ की ड्यूटी लगाते थे, हमने वैसी कोई विचारधारा नहीं अपनाई। लोग खुद अपने साधनों से वहां पहुंचेंगे, हमने किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, खबरें अभी और भी हैं। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। वहीं दूसरी ओर अलवर के राजगढ़ मेगा हाईवे पर ग्राम डिगवाड़ा के पास एक बोलेरो गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से घर लौट रहे थे कि अचानक सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी के चालक की लापरवाही के कारण बाइक से टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है। मोटरसाइकिल के बुलेरा के जो मतलब ये सामने से ये तो आ रही था और बुलेर वाला ने सामने से ठोक दी। फिर आपको सोचना हमारे जो न वो लड़को है ना उसका गांव जाई जो उनने ओना सोना हुई जब जार को उनने सोचना करी जब हमारे पास आई जब जार का मुँह ले रहा जब हम बांधी कोई फिर। अलवर के धोबीगट्टा इलाके की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की घटना को लेकर लोग गुस्से में हैं। इलाके के लोग पीड़िता को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि 14 अगस्त को उसके सगे मौसा विनोद कुमार ने उसके साथ धोखे से बलात्कार किया, जिसकी रिपोर्ट उसके पिता छूतन लाल सैनी ने महिला थाने में जाकर दर्ज करवा दी थी। इस अवसर पर वो स्वयं उपस्थित थी। वो मौसा जी थे मेरे। क्या नाम है उनका? विनोद सैनी। क्या हुआ फिर? उन्होंने वो जबरदस्ती खुद घर ले गए और गंदी हरकतें करी थी। और मामला रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? हाँ। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। अब क्या मांग है आपकी? उसको मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। इस घटना को लेकर पीड़िता ने मोहल्ले के लोगों के साथ 23 अगस्त को भी एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को दिया था, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित पक्ष इस मामले में कई बार क्षेत्रीय पुलिस उप अधीक्षक से मिल चुका है, लेकिन अभी तक उसके हाथ खाली हैं। रात को और उन्होंने दुष्कर्म का जो मतलब मामला दर्ज कराया वो दुष्कर्म हुआ हमारे बच्चे के साथ में। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं करवा रही, कार्रवाई कर रही है। थाने में जाते हैं, थानेदार सीओ के पास भेज देता है, सीओ के पास जाते हैं, थाने में भेज देता है। ये महिला थाने का मामला है सर। थाने वाले कहते हैं साहब सीओ से बात करिए, आपकी फाइल सीओ कर रहा है। सीओ के पास सीओ साहब के पास जाते हैं, सीओ साहब कहता है हमारा काम नहीं है पकड़ना। घटना दुष्कर्म हुआ साहब। सीओ के पास जाते हैं, सीओ साहब कहते हैं कि साहब हमारा काम नहीं है, थाना करेगा उनको पकड़ने का, गिरफ्त का काम करना, हमारा कोई काम नहीं है। मेरे काम है थानेदार को बोलना। मैंने 50 बार बोल दिया है, थानेदार नहीं करता तो हम क्या करें? ये लेन देने का मामला हो सकता है, तो आप एक बार थानेदार से मिल लीजिए। ये 14/8/2013। अच्छा, इसमें मेडिकल भी हुआ था क्या? हाँ जी, मेडिकल कराया है, मेडिकल की रिपोर्ट है हमारे पास में। क्या ये हाँ जी, ये धोबीगट्टा मेडिकल में क्या है, रिपोर्ट क्या है? मेडिकल में रिपोर्ट कोर्ट में आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट है जो कि कोर्ट में है। और अब बात करते हैं प्याज की। अलवर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण प्याज की फसल को काफी नुकसान हो चुका है। इस नुकसान का सबसे ज्यादा असर दिल्ली के प्याज व्यापारियों पर भी पड़ेगा, जो अलवर से प्याज ले जाकर दिल्ली में मोटी कीमतों पर बेच रहे हैं। इस वर्षा ने प्याज सस्ता होने की उम्मीदों पर भी फिलहाल तो पानी फेर ही दिया है। अलवर की प्याज मंडी में 2 दिन पहले तक 3 से 4 हजार कट्टे प्याज रोजाना आ रहा था, लेकिन वर्षा के बाद प्याज एकाएक कम हो गया है। आवक कम होने से मंडी में प्याज के दाम भी पहले से कुछ ज्यादा हो गए हैं, जिससे प्याज खाने वालों को
अब प्याज और महंगा खरीदना पड़ेगा। प्याज में नुकसान बारिश से इतना हुआ है कि गलत चालू हो गई है और सफाई नहीं आ रही। पूरा किसान का माल मंडी में आ नहीं पा रहा है बारिश की वजह से, इसलिए 4-5 दिन लेट और हो सकता है। और गलत इतनी लग रही है कि और पिछले साल की तुलना में कम प्याज आ रही है मंडी में, क्योंकि पिछले साल 1 बीघा में 80 कट्टे निकले, आपके 40 कट्टे ही निकल पा रहे हैं। वहीं प्याज बोने वाले किसानों का कहना है कि इस वर्षा से प्याज में लगने वाला रोग तो नहीं लगेगा, लेकिन पानी और नमी से प्याज गलने का खतरा पैदा हो गया है। इस बार प्याज के दामों ने वैसे ही लोगों के मुंह का जायका बिगाड़ रखा है, ऊपर से इस बारिश ने मजा और भी खराब कर दिया। बारिश हुई है जो इस प्याज के लिए गलन की समस्या हो सकती है, और प्याज से जो ये रोग फालर में लगा हुआ है ये खत्म भी हो सकता है, इससे लाभ भी हो सकता है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई छठ पूजा, बिजली मंत्री ने भी लिया छठ माता का आशीर्वाद। महेंद्रगढ़ में विद्यार्थियों ने यूथ फेस्टिवल में लगाया धांधली का आरोप, विद्यार्थियों ने नारेबाजी कर किया विरोध। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, गोहाना रैली को लेकर बनाई रणनीति। बुलेरो और बाइक की टक्कर में 2 घायल, राजगढ़ मेगा हाईवे पर हुआ हादसा। नाबालिग से बलात्कार की घटना को लेकर लोग गुस्से में, कार्रवाई न होने पर मिले एसपी से। अलवर में बारिश से फसलों को भारी नुकसान, प्याज सस्ता होने की उम्मीदों पर फिरा पानी। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।